तो उसको तो पता ही नहीं व्यापार कहलाता क्या, भाई तो बड़ा मासूम अतुल भैया। और उससे कहा कि चंदू भैया तुम्हें व्यापार के लिए जाना, तो पिता ने इतना समझा दिया कि धन दे के कोई वस्तु खरीदना और खरीद के बेचना, इसको व्यापार कहते हैं, और जो लास्ट में बचे वो घर लाना। जाने की तैयारी हुई। जो पहली बार 100 स्वर्ण मुद्राएं निकली थी, पुष्पेन भैया पिता एक साथ 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। भावियों को तो और आग लग गई कि पहली बार व्यापार करने जा रहा हो, सीधी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे इस परमेश्वरी को। और मां से रहा नहीं गया, मां ने 2 नौकर और लगा दिए साथ में कि भाई इसका ध्यान रखना है, इसको कोई रोक टोक नहीं करना, लेकिन इस बेचारे को जैसे ही भूख प्यास लगे तो तुम तो सीधे घर ले आना, इसको और कहीं नहीं रखना। अब मां का मन तो बेचैन, वो बेचारा घर से बाहर निकला ही नहीं। 10 मिनट हुए होंगे दिपिन, 10 मिनट हुए होंगे, मां पागलों की तरह फिर बाहर देखने जाए, फिर बाहर देखने जाए, फिर बाहर देखने जाए। अरे धनपाल ने समझाया व्यापार करने गया है, कोई घूमने थोड़ी गया, कभी आ जाएगा, समय लगेगा, रुक। विश्वासक ने ये घटना तो अपन सबकी माँ ने भी किया है। जब पहली बार तुम सब स्कूल गए होंगे ना, विश्वास रखना माँ बार बार याद करती थी, जैसे पता चल जाए कि 1 बजे बच्चा वापस आना है, विश्वास रखना वो 12:30 बजे से लड्डू बना के तैयार रखती थी कि दीपिन आएगा और उसको खिलाएंगे। दिनेश ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? दिनेश बाबू ऐसा हुआ है। अजबिन सबकी माँ ने ऐसे किया होगा मनोज भैया, और बुरा मत मानना मनोज भैया, सच कह रहा हूं, देवी भी बैठी है, देवी से भी तुम पूछ लेना कि देवी के हाथ का भोजन कितना भी प्रेम का हो, कितना भी प्रेम का हो, कितने भी प्रेम से पत्नी ने भोजन बनाया हो, पर मां के हाथ का जो अनुराग का भोजन होता है ना, वो प्रेम के भोजन से कई गुना ज्यादा मीठा होता है। और वह व्यापार के लिए गया, उसको तो व्यापार आता ही नहीं। अब सामने से एक बैलगाड़ी आ रही, थोड़ी टूटी फूटी सी कच करती हुई, और उसने क्या किया, बैलगाड़ी देखी, 2 बैल उसको बड़ी सुंदर लगी। पिताजी ने कहा था जो अच्छा लगे उसको खरीद लेना और फिर बेच देना। और उसने क्या किया कि तुम ये बैलगाड़ी मुझे दे दो। तो उसने पूछा तुम मुझे बैलगाड़ी, मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? तो उसने पूरी पोटली को ली, बोले पूरी पोटली ले लो। अरे वो तो किसान गदगद हो गया कि जिन बैलगाड़ी की मुझे 5 चांदी की मुद्रा नहीं मिलनी थी, उस बैलगाड़ी की 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही। अरे वो तो आनंद से हो गया, और उसने 100 स्वर्ण मुद्रा की पोटली ली और वो बैलगाड़ी उसको। अभी नौकर गए, नौकर सोच रहे भगवान के सौभाग्य के साथ भेज दिया, और सेठ जी ने अलग बोला कि इसको रोकना टोकना नहीं। इसने तो पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं बर्बाद कर दी। और एक आगे चलकर घटना हुई, आगे चलकर घटना हुई कि वह बैलगाड़ी पे बैठे आराम से बाजार में घूम रहा, और उसने देखा कि एक व्यक्ति एक भेड़ ला रहा। भेड़ उसने देखा, और इतनी सुंदर सोकमाल सी भेड़ और सुंदर सी भेड़ थी। और उसने कहा भेड़ वाले से एक काम कर, तू ये गाड़ी ले ले और मुझे भेड़ दे दे। वो भेड़ वाला भी खुश, अरे भेड़ के बदले बैलगाड़ी मिल रही, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अब तो भैया जो आसपास के लोग भी देख रहे, वो सोच रहे क्या सेठ के घर में कैसा मूर्ख औलाद पैदा हो गई, मूर्ख संतान पैदा हो गई। लेकिन याद रखना, पुण्य आत्मा जीव हो ना, उसकी बुरी क्रिया भी शुभ कार्य कर देती है। हाँ, बुरी क्रिया भी शुभ कार्य कर देती है। आपने एक नाम सुना होगा, गणेश प्रसाद बर्णे जी, पंडित जी सुना नाम? गणेश प्रसाद बर्णे जी के जीवन की एक घटना आती है। मनोज भैया बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहे थे, और बुंदेलखंड में तो बहुत फेमस है गिल्ली डंडा। अब वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे ऋषभ, तो उनके हाथ से गिल्ली गली और एक बच्चे की आंख में जाके लग गई, और आंख में नहीं लगी, आंख में से खून निकलने लगा। अब बर्णे जी ने अपनी स्मृति नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उस अपनी स्मृति में उनने वो प्रसंग लिखा। तो बोले हम तो घर भाग गए, और घर भाग के सीधे कम्बल में जाके छुप गए कि अभी मताई दद्दा कूटेंगे बहुत। अब भैया उस बच्चे की मां उस बच्चे को लेके बर्णे जी के घर पे आ गई। बोले तुम्हारा बेटा कहां है, तुम्हारा बेटा कहां है, तुम्हारा बेटा कहां है, वो गणेश कहां है? अरे बे तो भैया अब तो टेंशन, लेकिन था तो पुण्यात्मा। आज पूरे देश में आप सोचो, एक क्षुल्लक होने के बाद भी अगर पूरा देश 150 बरस के बाद भी जानता सुजीव का पुण्य क्या होगा। और राकेश क्या मजे की घटना हुई, क्या मजे की घटना हुई। उसकी मां ने बुलाया, और जब उस गणेश जी की मां ने बुलाया, अरे बेटा कहां है, इधर आ।
वो बेचारा डरते डरते आए और डरते डरते आए, और उसकी माँ ने उस बेटे, जिस बेटे की आंख में लगा, उसकी माँ ने गणेश जी के चरणों में नमन कर दिया कि बेटा धन्य है, तेरे कारण मेरे बेटे की आंख में फोड़ा हो गया था, और वह फोड़ा इतना पक गया था, पर बेटा डर के मारे उसको फोड़वा नहीं पा रहा था, तुम्हारी गिल्ली लगी और मेरे बेटे के आंख का फोड़ा ठीक हो गया। ये होता है पुण्यात्मा का पुण्य। पुण्यात्मा से तो विश्वास रखना, कुछ गिर भी जाए तो उसमें भी धन निकल आता है। और मजे की बात देखो, मां भेड़ खरीद ली। अब भेड़ खरीद ली, भेड़ खरीदते खरीदते एक चांडाल, पहले क्या होता था, जंगलों में, खेतों में और शमशान में लोगों को लेके जलाते थे, तो जिस तख्त पे मरते थे वही सम्मित ले जाते। अब तो लोग कंजूस हो गए, कपड़े तक रख लेते हैं, वे भी नहीं छूटते तुमसे। और ऐसा वो ले गए। अब वो सेठ का तख्त था, उस तख्त की 4 पाए थे, और चारों पायों को वो अत चले थे, तो वो लाया लकड़ी बेचने के लिए कि भैंस दूं तो इससे जो द्रव्य मिलेगा उससे राशन ले जाऊं। और इनने वो 4 पाए पहली बार देखो, आज चले देखे तो वे थोड़े इनको डिजाइनदार दिखे, तो इनके मन में आया कि ये खरीद लूं। तो उनने उस चांडाल से कहा, तुम एक काम करो, ये लकड़ी के टुकड़े हमें दे दो और ये भेड़ तुम ले लो। अब तो चांडाल खुश की लकड़ी की वक्त लगा, भेड़ मिल रहा तो मैं तो खूब ऊन निकाल निकाल के बेचूंगा। और वो तो बढ़िया चांडाल खुश। अब उनके नौकर ने पूछा, भूख भूख तो नहीं लगी? बोले सेठ जी भूख तो नहीं लगी? बोले हाँ लगी। तो ले चलो। नौकर को लगा कहीं ऐसा लकड़ी को बेच के कुछ और ले ले, मूर्खनंदन तो फंस रहे हैं। और घर गए। अब भैया घर पे माँ तो इंतजार कर रही है, तो ठीक है, वे भाभियां झांक झांक के देख रही कब देवर जी आए, और देखे भैया 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके गए, क्या लेके आते। और जैसे ही भैया घर में पहला कदम पड़ा, भाभी ने ये नहीं पूछा कि कैसे हो, उनने तो धीरे की लकड़ी है जो सड़ी गली लकड़ी ले आए 100 स्वर्ण मुद्राओं में, ये मूर्खानंद हमारे घर में होने थे। और आनंद देखो, मां ने कहा अरे ये तो बेचारा क्या करे, लेकिन माँ तो माँ ही है। विश्वास रखना, हम तो हमेशा बोलते माँ वो है कि मारने के लिए चप्पल ढूंढती है, लेकिन 10 मिनट लगाती कहां रखी है, लेकिन मारती मारती नहीं है। आप कल्पना करो, हम तो कह रहे जो एक धागे में डालने वाली सुई उसको पता है कौन से कोने में रखी है, उसको 1 फुट की चप्पल नहीं दिख रही कहां रखी है, लेकिन चिल्लाते रही लाओ चप्पल लाओ, अभी बताते बताते, लेकिन बताती मताती कुछ नहीं है। और नियोग ऐसा ही हुआ मां, नियोग ऐसा ही हुआ कि अब उस माँ ने तो कहा बेटा तू तो भोजन कर ले शांति से। जब भोजन कर लिया, दोपहर का समय था, सब लोग अपने अपने कमरे में विश्राम के लिए चले गए। माँ ने कहा अभी बेटे आएंगे, वो चिढ़ेंगे, तो कम से कम ये लकड़ियां जितनी काली काली हैं इनको अलग कर दूं, धुलवा के इनको अलग करा दूं, तो सही, जितनी सही लड़की उतनी तो कम से कम चूल्हे में जलाने के काम आएगी। और पंडित जी जली हुई लकड़ी थी, और जली हुई लकड़ी का क्या होता है, उसमें जैसे ही पानी डालो तो वो चटक जाती है। और भैया जैसे ही लकड़ी चटकी और उसमें से तो पद्म राग मणि गिरने लगी, जिसको वर्तमान में तुम रूबी बोलते, रूबी सबसे कीमती रत्न, उसमें से पद्म राग मणि निकलने लगी। और पद्म राग मणि भी आपको आश्चर्य पड़ेगा मनोज भैया, ये नाम ऐसे नहीं पड़ा। पद्म प्रभु भगवान के समय में एक घटना घटी, देवों ने आकर पद्म प्रभु भगवान के चरणों में रत्न चढ़ाए, और वह रत्न मैरून कलर के हो गए। और जब से उस रत्नों का नाम, वो रत्नों का नाम पद्म राग हो गया। पद्म के चरणों में चढ़ने से पद्म के राग में वह राग हो गए, इसलिए उस रत्न का नाम पड़ा पद्म राग मणि। और वह मणि निकली, और मणि निकली, पूरे घर को इकट्ठा किया गया। धनपाल सेठ आया, धनपाल सेठ ने चारों पाए खोल के देखे, झरा झरा के देखे, और झरा झरा के जब पाए देखे तो मणियों के साथ उसमें एक छोटा सा तांबे का पत्रक भी निकला। और वह पत्रक खोला गया। पत्रक खोलने के पहले उस पर सील लगी हुई थी, उस सील को राजा के सामने ले गया। राजा ने खोला, और राजा ने जैसे ही खोला पत्रक पड़ा, और कहा धनपाल ये पूरा रत्न तुम ले जाओ। बोले महाराज क्यों? फिर महाराजा बोले देखो मैं तुम्हें बताता हूं, वह अमुक एक जैन सावक का सेठ का रत्न है, उसकी संतान नहीं थी। उसने मुनि बीतरागी दिगंबर मुनिराज से पूछा कि मेरे धन का स्वामी कौन होगा? तब उन्होंने कहा तुम अपने
जिस बिस्तर पर लेटते उसके दाहिने पाए में पूरे धन को रत्न में बना के रख देना, और उसमें जितने तुम्हारे महल हैं वो सब कुछ तुम धन्य कुमार के नाम से रख देना। देखो कब सेठ मरा होगा, कहां उसके भाग्य का उसके पास चल के आता है। एक सीख लो, अगर भाग्य में है तो ऋषभ बेटा चल के आता है, और भाग्य में नहीं है तो रखा हुआ भी चला जाता है। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। और मजे की बात देखना मां, मजे की बात देखना कि वह पत्रक राजा ने पढ़ के सुनाया कि मैंने दिगंबर बीतरागी अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा था मेरे धन का स्वामी कौन होगा। तब मुनिराज ने कहा था तुम्हारे धन का स्वामी धन्य कुमार होगा। मैं जो भी जिस व्यक्ति को ये, जिस श्रेष्ठी को ये धन मिले वो धन कुमार तक इस धन को भिजवा दे। मेरे 3 हवेली हैं, उन तीनों हवेलियों को भी मैं धन्य कुमार के लिए दान देता हूं, और मेरी भूमि भी मैं धन्य कुमार के लिए दान देता हूं। क्या है पुण्य की महिमा। अब ये भाभियां जो कह रही थी जल्दी पली लकड़ी लाई, अब तो उनका मुंह देखने लायक था, बिल्कुल उबले हुए टमाटर जैसा हो गया। वे देख देख के जो कह रही थी कि जली बली लकड़ियां आई, और अब माँ जो दिन भर से प्रभावती शांत बैठी थी, डट के बैठी थी, हमारा भागा। अब तो घर आकर उसने एक एक रत्न एक एक बहू को दिखाए, एक एक व्यक्ति को दिखाया, देखो मेरा बेटा लाया, मेरा बेटा 100 स्वर्ण मुद्राएं ले गया था और 1 सैकड़ों रत्न लेके आया है। आनंद का पार नहीं रहा। लेकिन माँ, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को सुख में भी ईर्ष्या होती है और दुख में भी ईर्ष्या होती है। जिस व्यक्ति को मनोज भैया जलन का स्वभाव है ना, वो अच्छे में भी जलता है और बुरे में भी जलता है। विश्वास रखना, जिस व्यक्ति को बुरा मानना है मां, वो तो अच्छी बात का भी बुरा मान जाता है। जिस व्यक्ति को दोष देखना है ना मां, विश्वास रखना, वो तो तीर्थंकर परमात्मा में भी दोष देख देता है, निर्गंत गुरुओं में भी दोष देख देता है। ऐसी दशा है चंदू भैया। उन भाभियों को अब तो आग और भड़क गई, आग लग गई, आग लग गई। अरे ये क्या है? अब तो पतियों को भड़काना शुरू कर दिया, और इतनी आग लगी, इतनी आग लगी कि इस तक भड़का दिया कि ये भाई, या तो तुम्हारा भाई रहेगा या हम लोग रहेंगे। उन भाइयों के मन में इतनी ईर्ष्या भर दी, इतनी ईर्ष्या भर दी कि जो भाई अपने भाई से बेटे के तुल्य प्रेम करता था, मां उनकी ईर्ष्या के कारण वो अपने भाई को मारने के भाव करने लगा। ईर्ष्या की आग बहुत खतरनाक होती है। सच कह रहा हूं दिनेश बेटा, ये मान, ये कसाएं, ये ईर्ष्या की आग बहुत खतरनाक होती, बहुत खतरनाक होती है। ईर्ष्या की आग ही तो है, मान की आग ही तो है। जिस भाई के लिए बचपन में एक दूसरे के लिए मरते थे, आज बड़े होके ये पैसे का मान, ये ईर्ष्या होने लगी, उसका वैभव, मेरा वैभव करने लगे। विश्वास रखना, भाई भाई को देख के मानने के लिए तैयार हो गया। ईर्ष्या की आग है। जिस भाई के एक साथ एक कटोरे में खाते थे, आज एक घर में रहने के लिए तैयार नहीं होते, ये ईर्ष्या की आग होती है। जीवन में याद रखना, पैसा एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर भाई का प्रेम पैसे के लिए नष्ट कर दिया तो विश्वास रखना, पैसा बच भी जाए पर भाई का प्रेम नष्ट हो गया तो विश्वास रखना, भाई पना खत्म हो जाएगा। और पैसे से कई गुना ज्यादा भाई पना है। याद रखना, पैसा नष्ट हो जाए दोबारा कमाया जा सकता है, भाई नष्ट हो गया दोबारा पैदा नहीं कर सकते हो। भाई तो भाई होता है। इसलिए ईर्ष्या की आग को इतना मत भड़कने देना अपने घर में, इतना मत भड़कने देना। जिस भाई के लिए हम दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, आज दूसरों की बातों में आकर अपने भाई से लड़ने के लिए कभी तैयार मत हो। ना बने कोई बात नहीं, अलग घर में रह लेना, अलग व्यापार कर लेना, सब कुछ अलग कर लेना, पर अपने भाई से कहना भाई सब कुछ अलग हो जाए चलेगा, पर तेरे मन में और मेरे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम अलग ना हो, बस प्रेम बना रहे, ये जरूरी है। क्योंकि याद रखना, जो लोग भड़काने का काम करते हैं अलग होने के बाद, वो ही लोग तुम्हारे परिवार की बुराई का भी काम करते हैं। विश्वास रखना, गलत नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। जितने लोग भड़काने का काम करते हैं ना, विश्वास रखना, वो ही लोग तुम्हारे परिवार की बुराई का भी काम करते हैं। अंकित, कितने भी दोस्त हो बेटा, कितना भी सब कुछ हो, यथार्थ मानना दीपिन बेटा, सब कुछ हो, पर विश्वास रखना, जब बहुत बड़ी विषमता आती, बहुत बड़ी तकलीफ आती है ना,
तब कोई दोस्त, कोई भगवान कुछ याद आए नहीं आए, पर अपना पिता याद आता कि वो है तो मेरा कल्याण नियम से होगा, मुझे अहित नहीं हो पाएगा। जीवन में एक चीज याद रखना, कभी अपने पिता और अपने गुरु के प्रति गलत विचार मत लाना। याद रखना बेटा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे पुरुषार्थ से हो सकता है, पर उस पुरुषार्थ को फलित करने का आशीर्वाद इनने ही दिया है, इनके आशीर्वाद से ही है। कभी भी घर में, सच कह रहा हूं दिनेश भाई बेटा, कभी भी घर में ऐसा वातावरण क्रिएट मत करना कि जो बचपन में जो पिता हमारे लिए दुकान से थका आ रहा आता था, व्यापार करके आता था, कई के पिताओं ने तो साइकिल में सामान भेजा है, कई के पिताओं ने तो फुटपाथ पे दुकान लगाई है, कई के पिताओं ने दूसरे के यहाँ काम कर करके हमें पाला है, लेकिन वो थका आ रहा आता था, थका आ रहा आता था, और थका आ रहा के बाद भी उसकी थाली में लड्डू होता था, लेकिन हम जैसे ही बोल देते थे हमें खाना है, वो अपने हिस्से का लड्डू भी हमें खिला देता, हमें प्रेम देता था। आज कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी यशवान हो जाओ, कितने भी प्रतिष्ठित हो जाओ, पर याद रखना घर आके 10 मिनट अपने पिता को समय दिया करो। वो थका रहा होने के बाद हमें समय देता था। हम तो ऑफिस और फैक्ट्रियों में बैठने के बाद एसी में बैठ के आ रहे, वो थकान नहीं है। वो धूप में चुरने के बाद हमें समय देता था। कम से कम एसी में बैठने के बाद अपने पिता के चरणों में दीपिन एक काम हमारे कहने पे करना बेटा, रोज 10 मिनट पिता को कुर्सी पे बैठाला करो और तुम जमीन पे बैठ के उसके चरणों को दबाना। बेटा विश्वास रखना, 10-15 दिन ही करके देखना, अपने माता पिता के चरण दबा के देखना। हम गारंटी से कह रहे हैं तुम्हारे व्यापार तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर आत्मा के सुकून में भी तरक्की हो जाएगी। लिख के रह दो, प्रमाण है। बैठो तो सही अपने पिता के चरणों में। अंकित 10 मिनट कैसा भी पिता हो, कितना भी चिल्लाता हो, कैसा भी हो, पर याद रखना ये वही है जिसने मुझे जन्म दिया। हमारे कहने पे हम तो कह रहे 10 मिनट भी ना हो सके सब 5 मिनट बैठो, लेकिन उसको ऊपर बैठा लो, खुद नीचे बैठो। हम कह रहे गारंटी से कह रहे इसी महीने में करके देख लो, 1 तारीख को तुम आके खुद अपना रिजल्ट बता के जाना कि गुरुदेव चैन जाया, पर करना पड़ेगा। एक बार प्रयास तो करके देखो, शुरुआत करो कहने से। याद रखना दिगंबर मुनिराज जब भी बोलते हैं ना, तो शासन की वाणी को कभी झूठ मत सोचना, यथार्थ सत्य बोलते हैं। और वो अपने अनुभव नहीं, तीर्थंकर के आगम का अनुभव बोलते हैं, और तीर्थंकर की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। कभी कभी उन लोगों से पूछना जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो ना, उनसे पूछना जब बुरा वक्त आता तब पिता के सहारे की कीमत क्या होती है। ये वही लोग हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही हो ना और हाथ में छाता ना, उस व्यक्ति से पूछो बारिश की गीलापन क्या लगता है। लेकिन जिनके पास पिता है, उनके पास कितनी भी मूसलाधार बारिश हो जाए, उनको विश्वास है पिता रूपी छाता है, मैं गीला नहीं हो पाऊंगा। और मां ईर्षा के कारण उन भाइयों ने अपने सगे भाई को मानने के भाव बना लिए। आगे की कथा सुननी है कि रहने दें? कल अपन फिर चुनेंगे कैसे धन कुमार पे उपसर्ग हुआ और कैसे क्या हुआ, इस भावना को अपन कल समझेंगे।